बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आपके मसलों के साथ, आपके सवालों के साथ उनका हल लिए हुए हाजिर। और आज का जो सवाल हमने चुना है ये बुशरा का है। उन्होंने पूरा नाम तो अपना नहीं लिखा और सवाल उनका बड़ा डाढ़ा है। वो कहते हैं कि सर जी, मेरे मन में एक सवाल है। अच्छा, ये जो सवाल की नेचर है, मुझे लग रहा है कि अभी इनकी शादी नहीं हुई। सवाल ये है कि शौहर को पहली ही शब अगर दुल्हन अपने करीब ना आने दे तो उसको मसला तो नहीं होना चाहिए। क्या पहली रात के बाद शादी खत्म हो जाती है? ये सवाल है बुशरा बीबी का। बेटा जी, बात ये है कि सिर्फ आप ही नहीं, दो चार बच्चियां और भी होती हैं जो इस तरह का सवाल करती हैं। अब कुछ बातों का मुझे अब जवाब दीजिए। एक लड़की जो 25-26 साल की हो गई है, उसकी शादी हो रही है, उसने जेवर बनवाया खुद साथ जाके, कपड़े खरीदे खुद साथ जाके, मेकअप करवाया दुल्हन वाला, पार्टी मेकअप नहीं कराया, कपड़े पहने दुल्हन वाले, 10 सहेलियों और घर वालों के झुरमुट में चलती हुई शादी हॉल में आई। वहां के बैठी कहां? दुल्हन के पीढ़े पे या दुल्हन के सोफे पे। फिर निकाह हुआ। निकाह में 3 दफा हाँ की। उसके बाद उसकी रुखसती हुई, उस घर में आई, वहां को उसने सलामी भी ली, वहां को उसने मुंह दिखाई भी हो गई। सारे काम उसने दुल्हनों वाले किए और एंड पे जब दूल्हे की बारी आएगी तो आप कहोगे कि वो जाहिल है, वो जालिम है, वो सब्र क्यों नहीं कर सकता। अब आप सोचिए कि एक पूरा प्रोसेस जिस ताल्लुक के लिए, जिस मोहब्बत के लिए बना, किसी एक लड़की की बेवकूफ़ी की वजह से या इस तरह की सोच की वजह से आप उसमें पहली रात जहर भर दो, तो फिर शादी की क्यों? मुझे इस पूरे सवाल में ये नहीं नजर आया कि दूल्हा तो तुफंग लेके आया था, वो कोई असले और क्लाशनकोफे सबने तानी हुई थी, जबरन उठा के ले गए थे। जब एक लड़की किसी अदारे में पढ़ने जाती है तो उसे इल्म होता मैंने पढ़ना है, वहां वो बोलेगी तो टीचर चुप करा के उसे फोकस कराएगी। इम्तहान देने जाती है तो पता होता है इम्तहान देना है, वहां कुछ और काम नहीं करती। किसी शादी ब्याह में जाएगी तो पता है मैं किस तौर पे गई हूं, वहां किसी और की जगह दुल्हन बन के नहीं बैठ, तो यहां पे उसकी जगह कोई और दुल्हन बन के नहीं बैठेगा। अब 4 बातें आपको याद रखनी है जिसकी शादी हो। दूल्हे को, हर दूल्हे को जो 4 बातें पहली रात बहुत नापसंद होती हैं, अच्छी बेटियों की तरह और अच्छी लड़कियों की तरह उस बात को याद रखिए। अगर आपके डेज हैं तो ये आपका कसूर है, दूल्हे का कसूर नहीं है। इस पे बदतमीजी होगी, बदमजगी होगी या आपको डांट पड़ेगी। समटाइम दूल्हों को, यानी मुझ पर जो कंप्लेंट आई, उन्होंने थप्पड़ भी उनको मारे हैं कि शादी की डेट तुम लोगों ने दी, इतने अरसे से तैयारी हो रही थी, डेट में से लड़की वाले देते हैं, तब आपको इल्म नहीं था कि इन डेट्स में डेज हैं। सो इसको इतना ज्यादा मोहतात होके जहन में रखना है कि उन दोनों डेज नहीं होने चाहिए, उनको गुजरे हुए 4-5 दिन हो जाने चाहिए। दूसरी बात, कोई भी लड़की जो दुल्हन के तौर पे आती है, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो अपने आप को कंफर्टेबल करे। लड़कों में 100 में से 2 होंगे जो अनकंफर्टेबल होंगे, वो भी वो जो जिस्मानी तौर पे कमजोर होंगे, जहनी तौर पे कोई एबनॉर्मल होंगे, तो वो कहेंगे वी आर नॉट कंफर्टेबल, तो तुम उधर सो जाओ, मैं उधर सो जाती हूँ। एबनॉर्मेलिटी है ये लड़की अगले दिन ही अपनी माँ को बताएगी कि उसने मुंह परे करके सो गया था, ये नहीं कहेगी कि वो कंफर्टेबल नहीं था। तो मेरे बच्चों, ये बेवकूफ़ी की बातें अगर कोई आपके दिल में डालता है तो अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत, सबसे मेमोरेबल और सबसे शानदार जो आगाज है उसको खराब मत कीजिए। तीसरी चीज जो लड़कों को बहुत नापसंद होती है और बाद में इससे डिवोर्स तक मामला चला जाता है, अगर लड़की को इल्म है कि उसके डेज ठीक नहीं है, उसको इल्म है कि उसके हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो एक दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर तो शादी नहीं होती। यू हैव इनफ टाइम। अपने पीसीओ का इलाज करवाइए, अपने पीसीओडी का इलाज कराइए। ये हर सूरत में 3 से 4 माह में हो जाता है, लेकिन अगर किसी सेंसिबल, ये दवाइयों से नहीं होता, ये या तो पीसीओडी टी से होगा या फिर आप इसके लिए किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से
अपना डाइट प्लान बनाएंगे, ये उससे होगा। दवाई खाने से चंद माह भी नहीं, चंद हफ्ते ठीक रहेगा, उसके बाद फिर ये मसला हो जाएगा। चौथी जो आखिरी चीज है दूल्हों को नापसंद होती है, वो लड़की के नखरे हैं, वो लड़की की बदतमीजी है, या उसकी जुबान दराजी है। ये किसी तौर पे कोई लकड़ी का बना हुआ भी हो वो भी टॉलरेट नहीं करता। तो मेरा ख्याल है बुशरा बीबी, आपके सवाल का जवाब मिल गया। आपने अगला आखिरी मसला था, शादी उस रात खत्म थोड़ी हो जानी है। मेरे बच्चे, मैंने तो उस एक रात में शादियां खत्म होते देखी हैं, उसका दुख पे सारी उम्र नहीं जाता। लड़कियां ना अपने घर वालों को, ना अपने दोस्तों को, ना अपने ताल्लुकदारों को उसकी वजाहतें नहीं कर सकती कि ये मैंने कहा था और ये हुआ और ये हुआ। उसके नतीजे में कितनी सारी कॉम्प्लिकेशन होती है। ये भी हो सकता है कि आप खुश दिली से राजी ना हो, तो फिर वो जोर जबरदस्ती हो और उसके नतीजे में पहली ही शब आप हॉस्पिटल पहुंचे हुए हों और ब्लीडिंग ना रुक रही हो, तो फिर आपके माँ बाप, उसके माँ बाप, घर में जितने जमा रिश्तेदार, वो सब हॉस्पिटल पहुंचेंगे और तमाशा कौन बनेगा? आप भी बनोगे और आपका दूल्हा भी तमाशा बनेगा। तो कुछ चीजों के लिए अगर दिल में कभी कोई ख्याल डाल भी दे तो बी रीजनेबल, बी वाइज। उसके लिए जब आपका पूरा जहन तैयार है, जिस्म तैयार है, रूह तैयार है, तो फिर कोई डायलॉग ऐसा कभी मत बोलिएगा कि जो आपके लिए दिक्कत का बायस हो और आपके लिए बाद में शर्मसारी का बायस हो। और जिंदगी की खूबसूरती का सफर जब भी शुरू होने लगे तो उसे खुश दिली से वेलकम कहते हैं। बेशतर लड़कियों के तो जहन में जब से वो बड़ी होती है शादी की घंटियां बजती हैं, तो अब आप सोचें कि ऐसी घंटियां बज बज के जब डोला उठाने वाले आए तो वहां आप इस तरह की बात करो तो इट लुक्स ऑकवर्ड। तो इसके लिए बेहतर ये है, अगर आपकी वालदा या आप खुद या इवन आपकी बहन, मैंने तो कई सासों को भी, बहुत समझदार सासों को देखा है, वो अपनी बहुओं को, जो हमारा कोर्स है प्री मैरिज काउंसलिंग, वो दिलवा देते हैं। आप इतना खर्चा करते हैं, 10-10 लाख खानों पे खर्च हो जाता है, 10-10, 20-20 लाख सोने पे खर्च हो जाता है। लेकिन जिस चीज से, माइंड सेट से बच्ची ने जीना है, इज्जत पानी है, अगले की आंखों में उठना है, वो तो उसकी ज़हनी तैयारी है। तो प्री मैरिज काउंसलिंग हमारा कोर्स बहुत शानदार है, ये टेलर्ड है इस तौर पे। अडोरेबल गर्ल, ये बहुत उम्दा है, इसको कीजिए। तीसरा है गृहस्थी या पोस्ट मैरिज जो काउंसलिंग है, ये तीनों आप कोर्स हैं जो आप ऑनलाइन आराम से घर बैठे कर सकते हैं। शादी से एक दिन पहले हर सूरत में जो लाइव 1 घंटे का कोर्स होता है हमारा 1-on-1 काउंसलिंग, ये जरूर लीजिए। जितनी बच्चियों ने ये काउंसलिंग ली है, मेरा ख्याल है उनसे ज्यादा उनकी खुशी का ग्राफ बकौल उनके 100 में से 100 रहा। क्योंकि आपकी रूह, आपका जिस्म, आपका पूरा आमादगी होती है उस प्रोसेस के लिए जिसके लिए शादी की जा रही होती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।